अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम क्लास 6 अपने रिवीजन लेक्चर नंबर 2 में जनरल साइंस के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 2 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उसके डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। सो द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, वजाहत कीजिए। 2 or more atoms can join together to form large particles of matter called molecules। यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा जो है पार्टिकल बना देते हैं मैटर का, जो कि मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, वजाहत कीजिए। द मैटर consisting of only one kind of atoms is called an element। यानी कि द मैटर, जो मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के एटम के ऊपर मुश्तमिल हो, वो एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एटम। एटम क्या है, वजाहत कीजिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो है एक छोटा सा ज़रा है मादे का, मैटर का, विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, जो जगह लेता है केमिकल रिएक्शंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सिंबल। सिंबल क्या है, द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट, जो एब्रीवेटेड नाम है एलिमेंट का, इज कॉल्ड सिंबल। सिंबल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लस्टर। लस्टर क्या है, वजाहत कीजिए। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। जो ताज़ा कट्स मेटल्स होते हैं उनके पास एक चमकदार शाइन होती है, ब्रिलियंट शाइन होती है, शानदार चमक होती है, जिसको हम लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या हैं। When 2 or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली तौर पर फिक्स हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं और उनकी एक रेशो हो जाती है फिक्स्ड, उसको तब एक कंपाउंड जो है वो वजूद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, वजाहत कीजिए। When 2 or more substances are mixed in such a way that no chemical change take place, the combination is called mixture। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा मादे आपस में मिल जाते हैं एक ही रास्ते में, तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज ना हो, उसकी कोई पोजीशन चेंज ना हो, उसका कोई कलर चेंज ना हो, तो जो उनका मिक्स होया हुआ मजमुआ है वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। राइट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने बताने हैं कि पोटाशियम का जो सिंबल है वो है K, नाइट्रोजन का सिंबल है N, सोडियम का सिंबल है Na, गोल्ड का सिंबल है Au, मरकरी का सिंबल है Hg, सिल्वर का जो सिंबल है वो है Ag। यानी हम K अगर लिखते हैं इस मीन के वो पोटाशियम है, N लिखते हैं यानी नाइट्रोजन है, सोडियम की जगह हम Na भी लिख सकते हैं क्योंकि Na जो है वो सोडियम जो है वो Na का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की वजाहत कीजिए, गिव एग्जाम्पल और मिसाल भी दीजिए। A homogeneous mixture has uniform appearance throughout।
एक होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसकी जो है यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है, उसकी एक जो कह रहे हैं कि उसको एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस, यूनिफॉर्म की तरह उसको जाहिर किया जाता है उसकी जो है कंडीशंस को। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर आप सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दें तो उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। पानी में नमक जब डाल दिया जाए तो आप पानी में से नमक को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की वजाहत कीजिए, गिव एग्जांपल और मिसाल दीजिए। A heterogeneous mixture does not have uniform appearance throughout. हेट्रोजीनियस मिक्सचर से मुराद वो है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, यानी इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अगर हम पानी के बीच में ऑयल को ऐड कर दें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा जैसा कि पानी में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द एयर एंड विंड। एयर और विंड में क्या फ़र्क है? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर जो है गैसों का मजमुआ है, हवा गैसों का मजमुआ है। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह मौजूद होती है। बट विंड इज़ मूविंग एयर, लेकिन विंड जो है मूव करती है हवा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर के नाम बताने हैं हमने। एटमॉस्फेयर हैव 4 लेयर्स, एटमॉस्फेयर की 4 तहें हैं, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। आपके यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सिलेबस मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेलिंग आने हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर। एंड फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। फिर से सुनिएगा, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन हमने बतानी है कि हवा में के कौन कौन सी चीज़ का कितनी परसेंट होती है, कौन कौन सी गैस कितनी परसेंट मौजूद होती है हवा में। नाइट्रोजन गैस यानी N⁻², नाइट्रोजन जो है वो एयर में 78% मौजूद होती है। ऑक्सीजन गैस O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो हवा में 21% मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद होती है वो 0.03 to 0.04 1/2 होती है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेयर गैसेस दैट इज हीलियम एंड एरागोन, हवा में मौजूद जो रेयर गैसेस हैं वो हीलियम और एरागोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के 2 इस्तेमालात बताइए। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इस्तेमालात। नाइट्रोजन गैस यूज्ड इन डाइस, नाइट्रोजन गैस जो है वो डाइस में इस्तेमाल होती है, मेडिसिन एंड एक्सप्लोसिव, मेडिसिन में और तबाहियों के लिए। नंबर 2 है इसका यूज़ कि नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर्स को तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल, खादों को तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रेयर गैस। Those gases which do not react with other element are rare gases, यानी वो गैसें जो रिएक्ट नहीं करती अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर वो रेयर गैसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द यूजेस ऑफ रेयर गैसेस। रेयर गैसेस के इस्तेमालात बताने हैं। यूज ऑफ रेयर गैसेस आर, रेयर गैसेस के इस्तेमालात हैं आरागोन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, आरागोन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हीलियम गैस यूज्ड इन वाटर बलून्स, हीलियम गैस जो है वो मौसमी गुब्बारों के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्मोक। स्मोक क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर प्रोड्यूस स्मोक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग।
यानी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स की मौजूदगी में इन एयर हवा में प्रोड्यूस स्मोक, वो स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, जो स्मोक और फॉग का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज विंड वेन? विंड वेन क्या है? विंड वेन शोज विंड डायरेक्शन। विंड वेन जो है वो विंड की यानी हवा की सिमत को ऑफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। एयर जो है, हवा जो है, ज़मीन को एक थिक ब्लैंकेट की तरह लपेटे हुए है, उसको कवर किए हुए है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये ब्लैंकेट जो हवा का है एटमॉस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस? कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए मदद देती है? कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों की फोटोसिंथेसिस में मदद देती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारे 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का लेक्चर्स। आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करना है, चाहे वो MCQs हों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हों या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हों। कतन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आपको जो रिवीजन लेक्चर्स में पढ़ाया गया है, बताया गया है, पेपर सिर्फ उसी में से बने, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो पेपर्स हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो 5 सितंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। आपने अच्छे से तैयारी करनी है। फुल सिलेबस आपका होगा, उसमें से आपको MCQs की सूरत में पेपर आएगा। पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। 25 MCQs होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। एक MCQ 2 मार्क्स का होगा। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको लेक्चर के तरफ से या सिलेबस के हवाले से कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो या कोई आपका सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप स्कूल आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप स्कूल आएँ, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नाउ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शुक्रिया।